छात्र छात्राओं, आज आप लोगों को प्रश्न नंबर 1.4 के सवाल समझाए जा रहे हैं। प्रश्न है बिना लंबी विभाजन क्रिया किए बिना लंबी विभाजन क्रिया ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार संगत है या असंगत दशमलव प्रसार शांत है या असंगत आवर्ती है। प्रश्न है बिना लंबी विभाजक किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। पहला नंबर है जैसे 13/21/25 13/21/25 हल करेंगे। 13/21/25 क्योंकि शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति के लिए एक नियम ही है कि यदि हर में 2 और 5 आया हो तो शांत होगा। पहला नियम, यदि हर में 2 और 5 आया हो तो शांत होगा। क्योंकि दो ही आया है या कि 5 ही आया है तब भी शांत होगा। लेकिन दूसरा नियम, यदि हर में 2, 5 के अलावा कोई अन्य संख्या यदि आई है तो अशांत आवृत्ति होगा। ये इसके लिए एक नियम मानिए या सूत्र मानिए। क्योंकि हर में 21/25 है, जब इसे हल करेंगे तो 21/25 बटे 13/21/25 यानी 21/25 का गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। पहले 3 से काटेंगे, नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 × 30, 5 × 10, 5 × 25, 5 करने 5, 5 × 10, 5 × 25, 5 × 10, 5 × 25, 5 × 25, 5 करने 5। चूंकि 5 वाला 1 2 3 4 5
5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये हमारा 5 बार मान आया है। इसलिए 31-25 में इस मान को इस रूप में ले सकते हैं 13/5 अब हमारे हर की संख्या में 5 आया है, इसलिए चूंकि हर की संख्या में 5 आया है, इसलिए 7 आवर्ती होगा। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर 17/8। 17/8 को हल करेंगे, क्योंकि 17/8 का एलसीएम ले लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 17/2/3। क्योंकि 2/3 इसलिए लिख सकते हैं, 2 का गुना 3 बार है, 3 बार आए से 2/3 लिखेंगे। इसमें भी क्योंकि हर की संख्या में 2 आया है, इसलिए 7 आवर्ती होगा। इसी प्रकार से थर्ड नंबर है 64/455। तीसरा नंबर 64/455 हल करते हैं। 64/455 है, क्योंकि 455 का पहले गुणनखंड विधि से लगा लेंगे, 3 से काटेंगे, नहीं कटेगा, क्योंकि 3 करने की 3 × 15 ये 5 नहीं कटेगा। 5 से काटेंगे, 5 × 45, 5 करने 5। अब इसको 5 से नहीं जाएगा, 7 से काटेंगे, 7 करने 7, 7 की 30, 13 करने देगा। यानी कि 64 मान आएगा 5 गुणे 7 गुणे 13, यानी कि 64/5 गुणे 7 गुणे 13 क्योंकि हर की संख्या में भले ही हमारा 5 आया है, लेकिन 5 के साथ में हमारा 7 और 13 की संख्या आई है, इसलिए हमारा ये आसान आवर्ती होगा। इसको लिखेंगे, क्योंकि 5 के अलावा 7 और 13 की संख्याएं आई हैं, इसलिए आसान आवर्ती होगा। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 15/1600। 15/1600 जब हल करेंगे, 15/1600 बराबर 15/1600 का मान उसको लगा करके देख लेंगे। इसमें 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 4, 4 गुणे 8, 8 गुणे 16, 16 गुणे 32, 32 गुणे 64 हुए। इसमें मान अब तक जाएगा 25, यानी कि ये 64 का 25 हुआ। 64 गुणे 25 करते हैं तो 5 × 20, 5 से 2, 5 × 30, 2 32,
2 चौको 8, 2 छक्का 12, ये 0 आ गया, 8 2 10, 3 2 5 6, ये 16 से हमारा आया। इसलिए 15/2 की घातें चूंकि 6 लिख सकते हैं और 5 की घातें 2 लिख सकते हैं। ये हमारा चूंकि हर की संख्या में 2 और 5, हर की संख्या में 2 और 5 आया है, क्योंकि हर की संख्या में 2 और 5 संख्याएं आई हैं, इसलिए शांत आवर्ती होगा। इसके बाद संख्या है 29/343। पांचवा नंबर 29/343 हल करेंगे। 29/343 बराबर 29/343 को निकालेंगे 7 7 49, 49 7 343 बराबर मान 29 क्योंकि 7 का गुणा 3 बार किए तो 7 की घातें 3 लिखेंगे। इसमें क्योंकि हर में 7 आया है, 7 संख्या आई है, इसलिए अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा। 6वां नंबर 6वां नंबर है 23/2 की घातें 3 गुणे 5 की घातें 2। 23/2 की घातें 3 गुणे 2 की घातें 3 गुणे 5 की घातें 2। इस सवाल में हर की संख्या में डायरेक्ट मान घात की लिखी है, संख्या लिखी है, इसलिए हर की संख्या में 2 और 5 आया है। क्योंकि जिस संख्या की हर में 2 और 5 आएगा वो हमारा शांत आवर्ती के अंतर्गत आएगा। क्योंकि हर की संख्या में 2 और 5 आया है, अतः संख्या शांत आवर्ती होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें 6/15 अगला नंबर 6/15 6/15 का मतलब 8वां नंबर हल करेंगे 6
6/15 बराबर 6/3 × 5। चूंकि हर की संख्या में 5 के साथ 3 आई है, इसलिए ये हमारा आसान आवृत्ति होगा। चूंकि हर की संख्या में 5 के अलावा 3 की संख्या आई है, अतः अशांत आवृत्ति होगा। अगला नंबर 9वां नंबर है 35/50। 9वां नंबर 35/50 हल करेंगे। 35/2 पंचे 10, 10 पन्ना 50 बराबर 35/2 × 5/2। चूंकि हर की संख्या में 2 और 5 की संख्या आई है, अतः शांत आवृत्ति होगा। इसी प्रकार इस प्रश्नावली में सेकंड नंबर का प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव स्थानों को लिखिए जो शांत हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए। दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। पहला नंबर है ए नंबर 13/21/25। 13/21/25 ये हमारा शांत आवृत्ति है, इसलिए इसमें हम मान लिखेंगे 13 × 2/5 बराबर 0.00416। ये हमारा उत्तर होगा। बी नंबर है जैसे 17/8 बराबर परिमेय संख्या के रूप में 17/8 यानी कि 17/2 बराबर 17/5/3
2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3, 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3 बराबर 2.125। ये हमारा उत्तर हुआ। सी नंबर है 15/1600 बराबर 15 इस बात को तोड़ देंगे 15 को 3 × 15 16 में 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 2 बराबर 115/10 की घात 3, 115/10 की घात 3 बराबर मान होगा बराबर 3 गुणे 5 की घात 3 बटे 2 की घात 6 गुणे 5 गुणे 5 की घात 2, 5 की घात 5 बराबर 9375 बटे 10 की घात 6 बराबर 0.9375। इसी प्रकार से प्रश्नावली 1.4 में ही प्रश्न नंबर तीसरा, तीसरे को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3 तीसरा नंबर प्रश्न नंबर 3 है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रसार नीचे प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित की गई प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिएगी कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है, यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? प्रश्न है पहला नंबर 43.5
9 तक की 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हल करेंगे क्योंकि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में निर्धारित करना है कि यह संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं है। यदि परिमेय संख्या है तो P बटे Q के रूप में लिखेंगे। Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्योंकि जब इस मान को 43.123456789 बराबर, ये दशमलव के पहले 2 अंक हैं 43 बटे, क्योंकि संख्याओं को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वीं जगह पर अपना दशमलव है, इसलिए उसका मान 10 हो जाएगा। और इसके बाद में दशमलव की इधर कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक हैं, इसलिए 10 की भांति आ जाएगा 9 बराबर। मान को लिखेंगे बराबर 4.3 में दशमलव प्रसार शांत है, में दशमलव प्रसार शांत है, आता ही है, परिमेय संख्या है, आता ही है। परिमेय संख्या है जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती है। Q के अभाज्य गुणनखंड दो और 5 है, ये 2 और ये 5। दूसरा नंबर सवाल है, दूसरा नंबर 0.0100012 इसके साथ में 4 0 डैश माने कि आगे भी लिखी जा सकती है संख्याओं को। क्योंकि दशमलव में पहले 0 है, आगे अपन का मान अभी पूरा नहीं है, पूरा सवाल पूरा प्रश्न नहीं है, आगे भी इस मान को बढ़ा सकते हैं, इसलिए इस रूप को लिखेंगे का दशमलव प्रसार अशांतावर्ती है का, यानी हल करेंगे 0.120 1 2 के साथ में 00 1 2 के साथ में 000 1 2 के साथ में 4 0 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अतः यह संख्या परिमेय संख्या नहीं है और न ही इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं।
हर नंबर इसी में तीसरा नंबर है क्वेश्चन 43 वही चीज है, तीसरा नंबर भी पहले नंबर जैसी है। इस प्रकार अपन परिमेय संख्या, शांतावर्ती, अशांतावर्ती, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ सकते हैं।